Hello students, this is Rakesh sir. Welcomes you all in the channel Science School. Students, in this video we are going to cover NCERT solution of chapter 1 real number of class 10th exercise 1.4, right? So, moving on to our question number 1. Without actually performing long division, state whether that the rational number are terminating and non-terminating decimal expansion. बिना उसको actual divide किए हमें ये बताना है that this number is are terminating or non-terminating decimal expansion, right? तो without dividing करने का मेथड ये है कि आप उसके डेनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो और जो आपका डेनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में अगर रहेगा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और दूसरा फैक्टर नहीं निकला तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और अगर निकल गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसी फॉर्म में आएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। चलिए चेक करेंगे। फर्स्ट फैक्टराइज 3125 3125 का प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। फर्स्ट डिवाइडेड विद 5 5 6 are 30 5 2 are 10 and 5 5 are 25. Now 5 5 1 are 5 125 5 5 are 25 2 5 5 are 25 again 5 1 are 5, right? So here we have 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 is equal to 3125 और ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे गाइस। 2 4 2 2 एंड 1, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारी 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 3 2 की पावर 3, राइट। और ये भी आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 फर्स्ट डिवाइडेड विद 5 9 the 45 and 5 in the 5 91. Now divided with not by 5 by 7 7 3 ja 7 7 7 7 7 7 1 ja 7 7 3 ja, right, 13 5 7 and 13 5 7 and 13. So this 455 has 5 7 and 13 as prime factors, hence it is non-terminating decimal expansion. It is non-terminating decimal expansion. ये आपका non-terminating है because 2 and 5 की फॉर्म में नहीं है। 7 and 13 एडिशनल 2 अदर फैक्टर इसके हैं हमारे। 1600 2 से 800 अगेन 2 से 400 अगेन 2 से 200 अगेन 2 से 100 अगेन 2 से 50 अगेन 2 से 25 देन 5 and 5, राइट। तो यहाँ पे हमें फॉर्म क्या मिलेगी बेटा? 1600 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट 343। अगेन डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिवाइड इट विद बिकॉज इट इज 343 3 प्लस 3 आपका 6 6 प्लस 4 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10। ये 3 से डिवाइड 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। सो लेट अस डिवाइड विद 7 7 से करेंगे 7 4 and 9 7 49 देन अगेन 7 से 7 देन अगेन 7, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 343 इज इक्वल टू 7 की क्यूब। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट पार्ट 2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखते ही पता चल रहा है बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर की ऑलरेडी निकाल रखे हैं फैक्टर्स 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। कुछ इस तरह से आपको चेक करना है दैट द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट इफ इट्स डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। 2 और 5 की पावर में अगर प्राइम फैक्टराइज हो जाएगा एट दैट केस इट इज टर्मिनेटिंग व्हाइल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग इफ एनी अदर फैक्टर अपार्ट ऑफ 2 and 5 कम्स, राइट।
2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर अगर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। Now guys, moving to our question number 2, write down the decimal expansion of terminating number in question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं जो टर्मिनेटिंग आए हैं, जिनकी आपका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 5m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया था आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको आपको चेक करना है और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। एक्चुअल में टर्मिनेटिंग फॉर्म में आप इसे लेके आना है डेसिमल फॉर्म में, राइट। चलिए, तो कैसे आएगा आफ्टर डिवाइडिंग, तो इसे आपको करना पड़ेगा डिवाइड 13 3 1 2 5। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं और आपको चाहिए 3 1 2 5, 4 डिजिट्स नंबर चाहिए। तो पहले हम 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक और जीरो, एक जीरो लगाएंगे, एक और जीरो। नाउ इट इज 13,000 एंड इट इज 3000। अब इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, किससे करें, 3 4 12, तो 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। 3 1 2 5 मल्टीप्लाई 4, योर आंसर इज 0 0 5 2 1 1 2 5 0 0। दिस इज द आंसर। इसको कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन 0 0 5 3 1 कैरी, ओके 500। चलिए 1 0 अगेन लगा देंगे। अब किससे कर देंगे बेटा, अब कर देंगे 1 से। 3 1 2 5 माइनस, नाउ व्हाट वाज द रिमाइंडर। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 7 5 minus 5 5 7 minus 1 7 8 8 7 5, right। 8 7 5 is the remainder and 1 1 8 7 5 0 लगा देंगे, अगेन कैरी उतार लेंगे। अब हम किससे करें, 1 8 18 है, 18 वैल्यू किस पे आएगी, 6 पे आएगी। 3 6 18 3006, राइट। तो आपका ये हो गया 3 1 2 5 मल्टीप्लाई 6 30 0 5 7 8 and 1 1 8 7 5 and 0, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से किया हमने। नाउ ये वैल्यू जो आई है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की एक्चुअल वैल्यू है। सो आपका आंसर हो जाएगा 0.00416। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिवाइड करेंगे। डिवीजन में हमें दिया हुआ है 17 डिवाइड बाई 18, तो हमारी वैल्यू 17 की रहेगी अंदर और 8 रहेगा बाहर। 17 डिवाइड बाई 8, राइट। 2 से करोगे 16 1, देन डेसिमल, देन 0 1 पे 8, देन 2, देन अगेन 0 2 पे अगेन 16 4 5 पे 40 कैंसल, then your answer is 2125, right। 2.125, right। Now dividing with 1600, dividing 1600 with 15 to get the decimal expansion 1600। now 4 digit value और here 2 digit value, 0 पॉइंट लगा के एक जीरो देंगे, एक और जीरो लगाएंगे, एक और जीरो। 1500 इज स्टिल स्मॉलर देन 1600, अगेन एक जीरो लगाएंगे, 15000। नाउ हम किससे करें, ये आपकी वैल्यू जो हो गई आपका 16 1 16, तो 1600 है। आपको ये करेंगे 9 से, 9, राइट। 16 9 144 14400, राइट। माइनस कर देंगे। नाउ हियर द रिमाइंडर इज 600। आपका रिमाइंडर 600 बचेगा, अगेन एक जीरो, राइट। 6000। नाउ 6000 आपको लेके आनी वैल्यू, तो अब किससे कर दें हम, 6000 वैल्यू के लिए अब हम इसको कर देंगे 48। 16 3 6 18, राइट। 48 4800, इससे कर देंगे माइनस। आफ्टर सब्सट्रैक्शन 10 minus 2 1 1 2 0 1 2 0। नाउ अगेन 1 0 1 2 0। अब किससे डिवाइड करें, 3 के बाद अब हम डिवाइड कर देते हैं 1 2 0 वैल्यू आनी है, ओके। तो इसको हम कर देंगे बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 112। 16 7 112 एंड 00
अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन द आंसर विल बी 008 008, राइट, 800। अगेन एक और जीरो लगाएंगे, 16 5 जा 80, राइट, तो 88,000 और ये वैल्यू हमारी हो गई कैंसल। आफ्टर टर्मिनेटिंग इट इज 0.009375, इट इज द आंसर, राइट, इट इज द आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेकर आना है। ओके, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ our exercise, question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. Decide whether they are rational or irrational and what can you tell about your q. We know that every rational number is in the form of p by q. p by q की फॉर्म में होगा हर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमें वो बताना है, राइट। और अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 43.1234567 इसके बाद ये टर्मिनेट कर गया, 9 वैल्यूज आने के बाद ये टर्मिनेट कर गया, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेट कर गया और ना ही रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। एंड अगर यहां से आप डेसिमल हटाओगे तो इसके पीछे कितने जीरोस लग जाएंगे, 10 टू द पावर 9 जीरोस लग जाएंगे, राइट। और ये आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m एंड 2 टू द पावर n में। आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 9, इसको 10 को लिख सकते हो, राइट। इस फॉर्म में आ गया, राइट। q इज इन फॉर्म, जो आपका q है वो 2 to the power m and 5 to the power n की फॉर्म में आ गया है, hence it is a terminating, right। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 1 2 0 फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, राइट, एंड डॉट डॉट डॉट, स्टिल नंबर बढ़ रहा है यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, दैट इज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रेक्यूरिंग ऑल्सो, बिकॉज नॉन रेक्यूरिंग इसीलिए है क्योंकि ये कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म आपकी रिपीट नहीं कर रही है ना, रैंडम फॉर्म है सारी। पहले 1 टाइम्स 0 था, देन 2 टाइम्स 0, देन 3 टाइम्स 0, एक रैंडम वैल्यू में रिपीट कर रहा है, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका फाइनल, ये यहाँ पे बात लगी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई कि आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, रिपीट कर रहा है, राइट। सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं आ सकता। सेम फॉर दिस, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, जो हमारा q है वो इस फॉर्म में नहीं आ सकता, राइट। q को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट फर्स्ट पार्ट में हमारा q इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।